नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात और फिर इनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाबात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद अब्दुल समद। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर फारूक। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम बताएं। रमज़ान। नहीं, आपसे गलती हो गई, रमज़ानुल मुबारक नहीं, रबीउल अव्वल है इस्लामी साल का तीसरा महीना। उम्मीद आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चले मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल। आप ये बताएं, कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25? 23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में आज़ाद हुआ था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना। मदीना शरीफ में है। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आपका नाम क्या है? हसनैन सरवर। हसनैन में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी करिए। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, अभी बताएं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत उमर फारूक। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, इस्लामी साल का तीसरा महीना कौन सा है? रबी अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25? 23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में कुरान पाक पूरा नाजिल हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज़ाद हुआ था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, ये बताएं, जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीनतुल मुनव्वरा। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अयान। अयान में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम क्या है? रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25?
23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में कुरान पाक पूरा नाजिल हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रबीउल अव्वल। नहीं, आपसे गलती हो गई है, रबीउल अव्वल नहीं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यकीनन आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चले मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल, आप ये बताएं जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मक्का। नहीं, आपसे गलती हो गई, मक्का नहीं, मदीने शरीफ में है जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम नवीद। मोहम्मद अमीन अली। बिलाल। अब्दुल नाफे। मोहम्मद शहीरुद्दीन। शहीरुद्दीन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी हाँ। जी चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम बताएं। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। रमज़ान। नहीं, आपसे गलती हो गई है, इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। उम्मीद आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम बताएं। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम बताएं। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं इस्लामी साल के तीसरे महीने का नाम क्या है, नाम बताएं। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। जी हाँ, रबीउल अव्वल। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 साल या 25 साल? 23 साल। 23। 23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25? 23 साल में पूरा नाजिल हुआ। 23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25? 23। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक कितने सालों में पूरा नाजिल हुआ, 23 या 25? तकरीबन 23। 23 साल में। जी हाँ, तकरीबन 23 सालों में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान। मुहर्रम। नहीं, आपसे गलती हो गई है, मुहर्रम नहीं, रमज़ान के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उम्मीद आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान। रमज़ान शरीफ। रमज़ानुल करीम। रमज़ान। रमज़ान मुबारक के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ था? रमज़ान मुबारक। रमज़ान शरीफ में। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना। मक्का। नहीं, आपसे गलती हो गई है, मक्के पाक में नहीं है, मदीने शरीफ में है, मदीने पाक में है। उम्मीद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आप ही बताएं जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना। मदीना। मदीने शरीफ में है। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना शरीफ। मदीना। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना। जी हाँ, मदीने शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान किस शहर में है, मक्का या मदीना? मदीना शरीफ में। मदीना। जी हाँ, मदीने शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब बारी है बड़ों से पूछने की, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कौसैन अत्तारी काज़ी। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल पूछिए। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? जन्नत की क्यारी मस्जिद नबी शरीफ में है।
जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं किन बुजुर्ग का मज़ार शरीफ लाहौर में है? हमारे हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। जी हाँ, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार सूबा सिंध में है। जी हाँ, सूबा सिंध में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ सूबा पंजाब में है। जी हाँ, पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, पाकिस्तान रमज़ान मुबारक की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27 रमज़ान मुबारक को आज़ाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद अली कादरी। शाहिद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? मस्जिद नबी में। जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार शरीफ लाहौर में है? दाता अली हजवेरी का। जी हाँ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा सिंध के अंदर। जी हाँ, सूबा सिंध के अंदर है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, अच्छा ये बताएं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा पंजाब में। जी हाँ, पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं पाकिस्तान रमज़ान की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27। जी हाँ, 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा। अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? मस्जिद नबवी। जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार लाहौर में है? नाम बताइए। हज़रत दाता अली। जी हाँ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा सिंध। जी हाँ, सूबा सिंध में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा पंजाब। जी हाँ, पंजाब में है। सूबा पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं पाकिस्तान रमज़ान की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27 रमज़ान मुबारक। जी हाँ, 27 रमज़ान मुबारक को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। मेरा नाम है मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद सुफियान। सुफियान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? बिल्कुल बेशक। जी बिल्कुल। जी इजाज़त है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। और आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? मस्जिद नबी। मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबी। जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं जन्नत की क्यारी किस मस्जिद में है? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। मस्जिद नबवी में। जन्नत की क्यारी मस्जिद नबवी में। जी हाँ, मस्जिद नबवी में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार शरीफ लाहौर में है? हज़रत दाता अली हजवेरी साहब का। हज़रत दाता अली हजवेरी का। जी हाँ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार शरीफ लाहौर में है? दाता अली हजवेरी। हज़रत अली हजवेरी। हज़रत दाता अली हजवेरी। जी हाँ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार शरीफ लाहौर में है? हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी हाँ, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सिंध। सूबा सिंध। सिंध में। सिंध। जी हाँ, सूबा सिंध में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सिंध में। सूबा सिंध में। सिंध में। जी हाँ, सूबा सिंध में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा सिंध में। सिंध में। सिंध में। सूबा सिंध में।
जी हाँ, सूबा सिंध में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? पंजाब। पंजाब सूबा में है। पंजाब। पंजाब। जी हाँ, पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? पंजाब में। सूबे पंजाब में। पंजाब। जी हाँ, सूबा पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के किस सूबे में है? सूबा पंजाब में। पंजाब। सूबा पंजाब में। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में। जी हाँ, सूबा पंजाब में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, पाकिस्तान रमज़ान की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27 रमज़ान में हुआ। 27 रमज़ान। 27वीं रमज़ान मुबारक हो। जी हाँ, 27 रमज़ान अल मुबारक को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, पाकिस्तान रमज़ान अल मुबारक की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27वीं रमज़ान। 27 रमज़ान। 27 रमज़ान को। जी हाँ, 27 रमज़ान अल मुबारक को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ही बताएं, पाकिस्तान रमज़ान अल मुबारक की किस तारीख को आज़ाद हुआ था? 27 रमज़ान उल मुबारक। 27 रमज़ान। 27 रमज़ान। पाकिस्तान रमज़ान मुबारक की 27 तारीख को आज़ाद हुआ था। जी हाँ, 27 तारीख को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ मालूमाती सवालात और उन्होंने दिए उसके जवाबात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम एक प्यारी सी सुन्नत सुनेंगे और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में सुनेंगे। जी, तो वो प्यारी सी सुन्नत है मिसवाक करना। और आज हम मिसवाक करने के कुछ फ़ज़ाइल भी सुनेंगे और मिसवाक की सुन्नतें और आदाब भी सुनेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले हम 2 हदीस पाक सुनते हैं। पहली हदीस पाक में है कि हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। दूसरी हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रिजा का सबब है। सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी हदीस पाक हैं। हमें इन फजीलतों को हासिल करने के लिए मिसवाक करने की आदत बना ही लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का आदी हो, मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा। बच्चों, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब हो, तो फिर हमें मिसवाक करने की आदत बनानी होगी और इंशाअल्लाह मिसवाक करने की बरकत से हमें मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब हो जाएगा। बच्चों, जन्नती सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मिसवाक में 10 खूबियाँ हैं। मुंह साफ करती है, मसूड़े को मजबूत बनाती है, बीनाई यानी आँखों की रोशनी बढ़ाती है, बलगम दूर करती है, मुंह की बदबू खत्म करती है और सुन्नत है। फरिश्ते खुश होते हैं और अल्लाह पाक राजी होता है, नेकी बढ़ाती है और मैदा दुरुस्त करती है। तो बच्चों, सुना आपने मिसवाक करने से कितनी सारी खूबियाँ हासिल होती हैं। तो बच्चों, आपने मिसवाक करने के कुछ बेनिफिट सुने। आइए अब आपको मिसवाक करने की सुन्नतें और आदाब बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मिसवाक पीलू, जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की हो और मिसवाक की मोटाई छुंगली यानी छोटी उंगली के बराबर हो। मिसवाक एक बालिश से ज्यादा लंबी ना हो, वरना उस पर शैतान बैठता है। मिसवाक के रेशे नरम होने चाहिए कि सख्त रेशे मसूड़े और दांतों के दरमियान खला यानी गैप का बाइस बनते हैं। मिसवाक ताज़ा हो तो बहुत बेहतर है, वरना कुछ देर पानी के गिलास में भिगोकर नरम कर लेनी चाहिए। बच्चों, बेहतर है कि मिसवाक के रेशे रोजाना काटते रहिए कि रेशे उस वक्त तक फायदा देते हैं जब तक उसमें कड़वाहट बाकी हो। बच्चों, अब आपको मिसवाक करने का तरीका बताते हैं। आपने तवज्जो के साथ सुनना है ताकि आप भी इसी तरह मिसवाक करके फायदा हासिल कर सकें। जब भी मिसवाक करें तो दांतों की चौड़ाई में करें और कम से कम 3 बार मिसवाक करें, और हाँ, हर बार मिसवाक को धोना भी है। आइए मिसवाक को पकड़ने का तरीका सुनते हैं। मिसवाक सीधे हाथ में इस तरह पकड़िए कि छोटी उंगली उसके नीचे और बीच की 3 उंगलियां उसके ऊपर और अंगूठा मिसवाक के कोने पर हो। फिर उसके बाद पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांतों पर, फिर उल्टी तरफ के ऊपर के दांतों पर, फिर सीधी तरफ के नीचे के दांतों पर और फिर उल्टी तरफ के नीचे के दांतों पर मिसवाक कीजिए। और हाँ बच्चों, मुट्ठी बांधकर मिसवाक करने से बवासीर की बीमारी होने का खतरा है
और हाँ बच्चों, ये बात भी याद रखनी है कि जब मिसवाक इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उसे याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन, बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बगैर इजाज़त किसी की चीज़ें यूज़ करना। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है जो हमारी आखिरत के साथ हमारी दुनिया को भी अच्छा करता है, हमें इस दुनिया में अच्छे अंदाज से रहने के तरीके सिखाता है और इसी तरह हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें किसी की भी चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग बगैर पूछे दूसरों की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की कोई चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल ना करें और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उससे पूछकर इस्तेमाल करें। आइए लोगों से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि लोग किस तरह एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चे एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, पेंसिल वगैरह कोई चीज़ ऐसे होती है एक्स्ट्रा जो कि इस्तेमाल हो जाती हैं बच्चों में। बच्चे एक दूसरे की चीज़ें खा लेते हैं, शूज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और एक दूसरे की जो है टॉयस वगैरह ले लेते हैं और इस तरह की जो है चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं बच्चे। घर में जिस तरह छोटे बच्चे एक दूसरे के रबड़, पेंसिल्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ बच्चे दूसरों के दरख्त से फल उतार कर खा लेते हैं, वैसे ही बच्चे जो ले पेंसिल वगैरह, रबड़, पेन वगैरह, स्केल वगैरह ले लेते हैं, बगैर इजाज़त कोई चीज़ ना किसी की इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे आपस में दूसरे की चीज़ें खा लेते हैं। शूज़ बगैर इजाज़त के, बगैर की पेंसिल, शॉर्पनर्स, किताबें और चादर और टोपी, इमामा शरीफ वगैरह बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इन जवाबात से हमें पता चला कि लोग किस तरह एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हमें इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आइए लोगों से पूछते हैं कि लोग दूसरों की चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें घर में नॉर्मल होती हैं जो कि बच्चे एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं बगैर पूछे इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी वो समझते हैं कि बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई मसला नहीं होगा, और कुछ लोग छुप कर दूसरों की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। उनको कोई शौर नहीं होता, कोई बड़ा समझाने वाला नहीं होता। अगर उनको सही इनकी रहनुमाई की जाए तो बच्चे ऐसी हरकतें ना करें। कभी कभी कोई नॉर्मल चीज़ होती है, पता होता है, घर में कोई भी यूज़ कर लेता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों, याद रहे हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे किसी भी मुसलमान भाई को हमारी किसी भी बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो एक दूसरे की चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह क्लास में अगर टीचर ना हो तो उनके पेन को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मार्कर से बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ना वो मार्कर हमारा है और ना ही वो बोर्ड। किसी दूसरे की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा या किसी दूसरे का नुकसान हो। बच्चों, मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मुसलमान भाई का कोई माल उसकी खुशदिली के बगैर दूसरे के लिए हलाल नहीं। प्यारे बच्चों, इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि मुसलमान की चीज़ उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो हमें खुशदिली के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया